Today's my topic is matrices and its application. In the previous classes, you already studied about the matrices, determining types of matrices and the basic operation of matrices like transpose, addition, subtraction and multiplication. Today we are going to study the elementary operations and rank of matrices. Now what do you mean by elementary operation? Elementary operation, it means we can apply any operation, like we can interchange any two row or column, we can multiply any row or column by a non-zero scalar, we can add or subtract any row by any row or column. Like we have matrices like 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. For example, we have to interchange row 1 and row 2. So we write it R1 interchange R2. That is 2, 4, 5, 1, 2, 3 and 3, 5, 6. Here we interchange two rows. Suppose we have to multiply the row 2 by a number like 2. Okay? So we can write it like R2. On R2 we apply 2 into R2. It means we have to multiply this row by number 2. So we get 1, 2, 3, 4, 8, 10, 3, 5, 6. And this all matrices are equivalent. Okay. Now next is the rank of matrices. What do you mean by a rank of matrices? Suppose if we say A is an matrix, ठीक है, सपोज कहते हैं कि A क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और R जो है वो इसकी रैंक है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर R किसी भी मैट्रिक्स A की रैंक है, यदि वो दो प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये है कि यदि हमें इस मैट्रिक्स का एक नॉन जीरो माइनर rth ऑर्डर का ऐसा मिलता है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, और उसके हायर ऑर्डर के जो माइनर्स हैं, मतलब माइनर ऑफ r प्लस 1th ऑर्डर के जो भी माइनर होंगे उन सब का डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो हो, तो हम बोलते हैं कि ऐसा जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या होगी, R. फॉर एग्जाम्पल suppose we have a matrix 1, 2, 2, 4, 4 and 8. Suppose ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या निकालना है, रैंक फाइंड करना है. तो रैंक फाइंड करने के लिए हम इसके क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे. तो माइनस निकालने के लिए हम सबसे पहले हायर ऑर्डर्स माइनस से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं. ठीक है. ये जो मैट्रिक्स है कितने बाय कितने का है, 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है. तो हम इसके सारे पॉसिबल माइनस निकालते हैं. अब इसके माइनस क्या होंगे, हाईएस्ट ऑर्डर के माइनस क्या होंगे, सेकेंड ऑर्डर के जो माइनस हैं वो इसमें हाईएस्ट माइनस होंगे. तो हम सारे सेकेंड ऑर्डर के क्या निकालते हैं, माइनस निकालते हैं. ठीक है. नाउ द सेकेंड ऑर्डर माइनस आर 1, 2, 2, 4, देन 2, 4, 4, 8, नेक्स्ट इज 1, 2, 4, 8. ठीक है. अब हम इन सब के क्या निकालते हैं, कि इनके डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं. डिटरमिनेंट इज 4 माइनस 4 इज 0, है ना. 16 माइनस 16 इज 0, देन 8 माइनस 8 इज 0. मतलब जितने भी सेकेंड ऑर्डर के माइनस हैं उन सबकी वैल्यूज क्या हैं, 0 हैं. ठीक है. तो अब इससे छोटे ऑर्डर के माइनस निकालते हैं. इससे छोटे ऑर्डर के माइनस मतलब 1 ऑर्डर के माइनस. 1 ऑर्डर से मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स देखिए, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन जीरो हैं. हेंस द रैंक ऑफ A इज 1. ठीक है. किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को हम इस तरीके से लिखते हैं, रो ऑफ A. ठीक है. ये रैंक को रिप्रेजेंट करता है. बट जो ये माइनर वाली मेथड है, ये हर टाइप के मैट्रिसेस के लिए पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि 3 बाय 3 के मैट्रिसेस जो तब तो हम माइनर की हेल्प से रैंक फाइंड कर सकते हैं. बट अगर 3 बाय 4 या 4 बाय 4 या 4 बाय 5 मतलब हायर ऑर्डर के जब मैट्रिसेस होते हैं तो उनके लिए माइनर की हेल्प से रैंक फाइंड करना हमारे लिए टीडियस जॉब होता है. इसके लिए हम इनको क्या करते हैं, इजीएस्ट फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं एक्लॉन एंड नॉर्मल फॉर्म में.
ठीक है, आइक्लॉन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से हम किसी भी मैट्रिसेस की रैंक सिंपली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि आइक्लॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है किसी भी मैट्रिसेस का। ओके, मेनली अगर हमें किसी भी मैट्रिसेस की रैंक फाइंड करना है तो हम तीन तरीके से किसी भी मैट्रिसेस की रैंक फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वे है कि हम उस मैट्रिसेस क्या क्या निकालें, पॉसिबल माइनर्स निकालें, एक माइनर मेथड से। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि हायर ऑर्डर्स माइनर मैट्रिसेस जो होते हैं उनके लिए ये मेथड इतनी यूजफुल नहीं होती, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिसेस हैं उनको आइक्लॉन फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब आइक्लॉन फॉर्म क्या होता है। नाउ किसी भी मैट्रिसेस के ऊपर यदि हम सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएं, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद यदि हम उस मैट्रिसेस को ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, आइक्लॉन फॉर्म कहलाता है। लाइक 1 2 3 4 0 1 3 5 0 0 4 5 एंड 0 0 0 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने में इस फॉर्म में ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इट इज ए आइक्लॉन फॉर्म। ठीक है, देन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिसेस के ऊपर क्या लगाते हैं, रो एंड कॉलम ऑपरेशन। हम ये दोनों एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या करते हैं, यूज करते हैं मैट्रिसेस के ऊपर और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि लाइक दिस 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 लाइक दिस। यदि सपोज हमने किसी भी मैट्रिसेस के ऊपर एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाया और वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब यहाँ पर कितने बाय कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, 3 बाय 3 का, ये देखिए। ठीक है, सो इसका जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या कहलाता है, IR ऑफ 0 वेयर R इज 3 मतलब कि 3 बाय 3 का है, तो इसीलिए इस मैट्रिसेस की रैंक कितनी होगी, 3। ठीक है, तो ये आइक्लॉन फॉर्म है और ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम आइक्लॉन फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। Suppose we have a matrix 1 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 4 3 7 4 6। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिसेस है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, आइक्लॉन फॉर्म में। तो जब भी हम मैट्रिसेस को आइक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम सिर्फ क्या लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और उसको ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, कन्वर्ट करने में हम यहाँ पर उस रो को चूज करते हैं जिसका कि फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, 1। यदि नहीं होता है तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के किसी भी रो के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाते हैं, 1, और उसको फर्स्ट रो के साथ क्या करते हैं, इंटरचेंज। बट इधर ऑलरेडी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, इसलिए इस 1 की हेल्प से नीचे की रो के सारे एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे, 0। सो वी अप्लाई द रो ऑपरेशन, R2 के ऊपर लगाते हैं हम R2 माइनस R1 एंड सपोज इस मैट्रिक्स को मानते हैं A। ओके, नाउ R2 के ऊपर लगाया R2 माइनस R1, ठीक है, R3 के ऊपर लगाया R3 माइनस 2R1 एंड R4 पे लगाया R4 माइनस 3R1। इस R1 की हेल्प से ही हमें सारे रो के फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ओके, सो वी गेट 1 2 1 2 then 0, then 3 minus 2 is 1, then 2 minus 1 is 1, 2 minus 2 is 0. Now R3 के ऊपर लगाना है R3 minus 2R1, so we get
2 minus 2 is 0, 4 minus 4 is 0, okay, 3 minus 2 is 1, then 4 minus 8 is 4 minus 4 is again 0, okay, then R4 के ऊपर लगाना है R4 minus 3R1, so 3 minus 3 is 0, 7 minus 6 is 1, then 4 minus 3 is 1, and 6 minus 6 is 0. Now here the R2 and R3 are similar, so we apply, sorry, R2 and R4 are similar, so next operation we apply on R4. we apply R4 के ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे R4 minus R2, okay, so we get 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0. नाउ अब ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है. अब इसकी रैंक फाइंड करने के लिए किसी भी एक्लॉन फॉर्म के अंदर रैंक फाइंड करना हो तो उसमें हम नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे. मतलब किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो होती है वो उसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो जो होती हैं वो उस मैट्रिक्स की क्या कहलाती हैं, रैंक कहलाती हैं. इधर नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो कितनी है, 3, हैंस द रैंक ऑफ ए इज 3, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं और उसमें हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है, इस सिमिलर मैट्रिसेस को हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट. अब कन्वर्ट करने के लिए ये मैट्रिसेस है, इस मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, बाकी नीचे के सारे रो के फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे, 0, ओके. सो हम ये सेम रो ऑपरेशन लगा के नीचे के एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसके जो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको क्या बनाएंगे, 0. सो वी अप्लाई कॉलम ऑपरेशन, ओके. सो कॉलम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अगर सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को, सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फोर्थ कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाना है, 0, तो हम C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे C2 minus 2C1. सिमिलरली C3 के ऊपर लगाएंगे C3 minus C1, C4 पे लगाएंगे C4 minus 2C1, ओके. चलिए ऑपरेशन लगाते हैं. व्हाट वी गेट, 1 0 0 0, ठीक है, हमें ये मिलेगा, ठीक. अब देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे और उसके साथ के सारे एलिमेंट क्या बन गए, 0. अब हम कहाँ जाएंगे, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट पे जाएंगे. यदि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और बाकी रो में कहीं पर सेकेंड एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको सेकेंड रो के साथ क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. फिलहाल यहाँ पे तो ऑलरेडी सेकेंड एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. अभी सेकेंड एलिमेंट की हेल्प से उसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स को क्या बनाएंगे हम, 0, ठीक है. सो अब हम ऑलरेडी R3 का सेकेंड एलिमेंट तो 0 है, R4 का एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो R4 के सेकेंड एलिमेंट को क्या बनाना है हमें, 0. सो वी अप्लाई द रो ऑपरेशन ऑन R4 is R4 minus R2. So we get 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0, है ना. What we get, 0 0 0 and 0, ठीक है. अब क्या करेंगे, नाउ R2 की हेल्प से नीचे के एलिमेंट 0 बन गए. अब इस R2 के सेकेंड एलिमेंट की हेल्प से हम उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट्स को क्या बनाएंगे, 0. सारे कॉलम के सेकेंड एलिमेंट को क्या बनाना है हमें, 0, ठीक है. तो अब हम क्या लगाएंगे, C3 के ऊपर लगाएंगे C3 minus C2. ऑलरेडी C4 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 0 है, ओके. तो सिर्फ किस पे लगाना है हमें, C3 के ऊपर. सो वी गेट 1 0 0 0 0 1 0 0, दैन 0 0 1 0 एंड 0 0 0. अब इधर देखिए ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. अब हम चेक करेंगे कि कितने बाय कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है.
यहाँ पे कितने बाय कितने का बन रहा है, 3 by 3 का क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसका नॉर्मल फॉर्म होगा I3 0 0 0 and the rank of A is 3. That's it.